तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एक स्पेशल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है उसमें हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं और ये हमें आईसीसी 10th में पढ़ना है। तो नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम ऑफ असाइनमेंट है जिसमें हम लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कोई नेम देते हैं और वो नेमिंग जो हम लोग करते हैं वो कौन से सिस्टम से करते हैं, तो वो है हमारा आईयूपीएसी। आईयूपीएसी क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जहां पर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब जो भी कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स है उसका हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। जहां पर कुछ हम बेसिक्स यहाँ पर आप लोगों को वर्ड रूट्स दिखाए हैं। वर्ड रूट्स क्या है? बेस्ड ऑन, चूंकि ये कार्बन कंपाउंड्स है तो जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं हमारे पेरेंट चेन में, हम लोग ये सारे चीज पर डील करेंगे आगे। तो बेस्ड ऑन कि कार्बन एटम्स कितने हैं उसके हिसाब से हम लोग वर्ड रूट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर एक कार्बन है तो मिथ का इस्तेमाल करते हैं, और अगर दो कार्बन है तो इथ। सेम वे 3 कार्बन पे प्रॉप, 4 कार्बन पे ब्यूट, 5 कार्बन पर पेंट, 6 कार्बन पर हेक्स। अगर कार्बन 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। 11 12 पर भी होता है अनडेकेन, डाइडेकेन, लेकिन हमें अप टू 10 तक ही जानना है, तो हमने यहां पर आपको वर्ड रूट्स दिखा दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ नॉमेनक्लेचर की तरफ, जिसमें हमने यहां पर हर स्लाइड में 2-2 एग्जांपल्स रखा है, जिसके द्वारा हम आपको कोशिश करेंगे कि हम लोग कैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या किसी भी गिवन स्ट्रक्चर का हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ये पहला स्ट्रक्चर है, जहां पर ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं CH3, CH2, CH, CH2 और CH3, और हमने यहां पर एक CH के साथ एक CH3 ग्रुप और लगा रखा है। पहले तो ये समझना है कि ये CH3 ग्रुप, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें पेरेंट चेन हमें खोजना होता है। पेरेंट चेन उसे बोलते हैं जो लॉन्गेस्ट चेन होता है। जैसे इस पूरे कंपाउंड में कितने स्ट्रक्चर्स हैं, कितने टर्मिनल्स हैं, तो इस पूरे कंपाउंड्स में 3 टर्मिनल्स हैं। एक टर्मिनल यहाँ है, एक टर्मिनल इस जगह पर दिख रहा है, और एक टर्मिनल आपको यहाँ दिख रहा है। अब हम देखेंगे कि हमारे किस टर्मिनल से हम कौन से टर्मिनल पे जाएं ताकि हमारा पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिले। मतलब अगर हम ऐसे जाते हैं 1 2 3 और फिर नीचे की तरफ 4, तो हमें इस चेन में 4 कार्बन ही इनकाउंटर हुए। अगर हम सीधा चलते हैं 1 2 3 4 5, तो हमारे स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन मिले। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पेरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये पेरेंट चेन हो जाएगा, हम इसे पेरेंट चेन कंसिडर करते हैं। अब पेरेंट चेन कंसिडर करने के बाद हमारे पास नंबरिंग का रूल है कि हम नंबरिंग इधर साइड से करें या फिर इस साइड से करें। अब रूल ऑफ नंबरिंग ये है कि जिधर से हमारे पास जो पेरेंट चेन के बाहर वाले पार्ट्स होते हैं, या तो वो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे या फिर वो फंक्शनल ग्रुप होंगे। क्योंकि ये CH3 है तो इस तरह के ग्रुप्स को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, जिसे हम लोग मिथाइल के नाम से जानते हैं। ये एक मिथाइल है, इथाइल भी हो सकता था, प्रोपाइल भी हो सकता था, तो ये मिथाइल है। हम यहां लिख भी दे रहे हैं कि ये मिथाइल है। अब ये मिथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट्स का काम कर रहा है, तो हम ये देखेंगे कि अगर हम इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 और 5, अब हमारे थर्ड पोजीशन पर हमें कौन सा ग्रुप मिला? मिथाइल ग्रुप मिला। अगर हम इधर से भी नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, हमें थर्ड पोजीशन पर ही मिथाइल ग्रुप मिलेगा। मतलब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम नंबरिंग किसी भी एंड से कर सकते हैं, चाहे इस एंड से कर सकते हैं, चाहे इस एंड से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस पूरे का नाम कैसे होगा। तो ये एक हमने बताया कि मिथाइल ग्रुप है, कहने को एक सब्स्टिट्यूएंट्स है। चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट का जो हम लोग नाम देते हैं ये प्रेफिक्स में जाता है। हम आपको साथ साथ रूल्स भी सिखाएंगे, तो इसका नाम प्रेफिक्स में जाता है। तो पोजीशन इसका देखेंगे, इसका पोजीशन क्या है? थर्ड, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल, ये हो जाएगा 3 मिथाइल। और हमारे पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5। हमने बताया था कि जब पेरेंट चेन में 5 कार्बन होते हैं तो वर्ड रूट हम पेंट का इस्तेमाल करते हैं,
और इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, इसमें कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये एक एल्केन का कैटेगरी में आता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर का नाम हो गया, जहां पर हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि थर्ड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है और हमारे पेरेंट चेन में 5 कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड्स है, इसलिए कैटेगरी ऑफ अल्केन से बिलोंग करते हैं एंड दिस इज अल्केन। तो ठीक है, आपको ये समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है CH3 CH CH3 और फिर हम देख सकते हैं कि यहां पर एक और लगा हुआ है मेंबर, दैट इज CH3। फिर से टर्मिनल्स की बात करें तो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3। अगर हम इस तरह से चलें तो 1 2 3, इधर भी 3 कार्बन मिल रहे हैं। अगर हम सीधा भी चलते हैं तो 1 2 3 कार्बन ही मिल रहे हैं। अगर हम इधर से भी चलेंगे तो 1 2 3 मिलेंगे, मतलब हम किसी भी तरह से इसमें पेरेंट चेन कंसिडर कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप स्ट्रेट चेन को ही फेवर करो, तो हम इसे पेरेंट चेन मानेंगे। अब फिर से हम लोग नॉमेनक्लेचर की ओर देखें तो नंबरिंग की ओर देखें तो नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं और नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 और फिर से इधर से भी करते तो 1 2 3, मतलब ये वाला जो हमारा ग्रुप है, हमने ऊपर नाम लिखा था कि इसको मिथाइल बोलते हैं और मिथाइल एक तरह का सब्स्टिट्यूएंट है जिसका हम लोग प्रेफिक्स में नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो सेकेंड पोजीशन पर हमें मिला मिथाइल, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल और हमारे पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, तो हम कह सकते हैं कि एक प्रोपेन है, क्योंकि 3 कार्बन पर हम कौन से वर्ड रूट का इस्तेमाल करते हैं, प्रोप, मतलब 3 कार्बन है तो दिस इज प्रोप और ये एक एल्केन कैटेगरी से बिलोंग करता है क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हम लोग अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है CH3 CH CH CH3 और यहां पर भी लगा है CH3 और यहां भी लगा है CH3। फिर से अगर टर्मिनल्स आप देखना चाहते हो तो आप देखो यहां पे कि हमारे पास एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है और तीसरा, मान लेते हैं अगर हम यहां से ऐसे आते हैं 1 2 3 तो इधर 3 कार्बन ही मिल रहे हैं। अगर हम इस तरह से चलते हैं 1 2 3 4 तो 4 कार्बन ऑब्टेन हुए, या फिर अगर हम स्ट्रेट भी चलते हैं तो मैक्सिमम हमें इस चेन में, इस स्ट्रक्चर में मैक्सिमम हमें 4 कार्बन ही पेरेंट चेन में मिल पाएंगे। तो हम स्ट्रेट चलने का फिर से कोशिश करते हैं। अब नॉमेनक्लेचर की बात आती है तो हम नॉमेनक्लेचर इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर से हम चेक करेंगे 1 2 3 और 4। हम देख सकते हैं कि सेकेंड पोजीशन पर फिर से मिथाइल ग्रुप लगा है और थर्ड पोजीशन पर फिर से मिथाइल ग्रुप लगा है। तो सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल लगा है, थर्ड पोजीशन पर भी मिथाइल लगा है और इसका एक तरह का सब्स्टिट्यूएंट है जिसका हम लोग नॉमेनक्लेचर प्रीफिक्स में करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 2,3, जो कि सेकेंड पोजीशन पर भी मिथाइल है और थर्ड पोजीशन पर भी मिथाइल है। तो हम लिखेंगे 2,3 डाइमिथाइल। यहां पर डाई वर्ड इसलिए लगा क्योंकि 2 मिथाइल है, तो हम यहां पर बोलेंगे 2,3 डाइमिथाइल। अब हम अपने पेरेंट चेन को देखेंगे कि इसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। सारे के सारे हमें सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो ये एक अल्केन कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, इसलिए ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, ये C के साथ 3 हाइड्रोजन है, फिर एक और कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको हम लोग इस स्ट्रक्चर का कंडेंस्ड फॉर्म को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। कंडेंस्ड फॉर्म इसका हम कैसे बनाएंगे, C के साथ 3 हाइड्रोजन है तो इसे हम CH3 बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कार्बन और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन और फिर उस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। तो ये हमारा उस स्ट्रक्चर का कंडेंस्ड फॉर्म है और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें हमारे पेरेंट चेन के अलावा कोई बाहर से ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है ना ही कोई सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है। तो हम ये पूरे चेन को पेरेंट चेन ही मानेंगे
और इसका नंबरिंग हम फिर से अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 और 4। इस बार हमें क्या देखना है कि हमें मल्टीपल बॉन्ड्स किधर से पास हो रहे हैं। जैसे यहां पर हमें ट्रिपल बॉन्ड जो है, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो हमें सेकंड पोजीशन पर ही ट्रिपल बॉन्ड ऑब्टेन होगी। अगर हम इधर से भी नंबरिंग करते तो 1 2 3 और 4 तो हमें सेकंड पोजीशन पर ही ट्रिपल बॉन्ड ऑब्टेन हो गया। तो मतलब हम इसमें भी नंबरिंग किसी भी एंड से कर सकते हैं। अब हमारा पेरेंट चेन में 4 कार्बन है तो हम इसमें बोलेंगे कि सेकंड पोजीशन पे हम इसको फेवर कर रहे हैं, सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, कार्बन 4 है तो ब्यूट। हमने वर्ड रूट का इस्तेमाल किया ब्यूटी ब्यूट, और उसके बाद हमें देखना है कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पर है। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हमारे सेकंड पोजीशन पर है तो हम ये एक तरह का अल्काइन हो चुका है, ये एक अल्काइन है। अल्काइन क्यों है, क्योंकि अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है और अल्कीन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो हम यहां पर अल्कीन का एन नहीं यूज करेंगे, अल्कीन का इन यूज नहीं करेंगे, बल्कि अल्काइन का वाइन आइन यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे ब्यूट, फिर पोजीशन देंगे कि सेकंड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 और आइन का इस्तेमाल करेंगे, और ये है इसका करेक्ट नोमेनक्लेचर। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है एग्जाम्पल नंबर 5, जहां पर हम देख सकते हैं कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, फिर बीच वाला जो कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड O है, और फिर कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड 3 हाइड्रोजन है। यहां पर हम फिर से क्या करेंगे, इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर को ऑब्टेन करने का कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा CH3 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, फिर मिडिल वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, और फिर नेक्स्ट हमारे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। अब इस स्ट्रक्चर में बेसिकली ये क्या है, बीच में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, मतलब एक फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, कीटोन। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, मतलब ये एक कीटोनिक स्ट्रक्चर है, कीटोन का स्ट्रक्चर है। तो इसका नोमेनक्लेचर मतलब यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ कार्बन को कंटेन कर रहा है। उसी तरह से हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और कार्बोजाइलिक ग्रुप होता है, उसमें भी कार्बन इंक्लूडेड होते हैं, आगे आएगा हम लोग देखेंगे। तो पेरेंट चेन हमारा ये बेसिकली ये पूरा हो गया। ऐसा नहीं समझना कि ऑक्सीजन पेरेंट चेन के बाहर है, वो भी इंक्लूडेड है। तो इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और हम देख सकते हैं कि सेकेंड पोजीशन पर ये कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इसे नाम क्या देंगे, कीटोन का हम लोग सफिक्स में यूज करते हैं ओन। ये हम साथ साथ आपको फंक्शनल ग्रुप भी समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कीटोन का ओन वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और चूंकि कीटोन ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है और हमारे पास पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, तो सबसे पहले प्रोप का इस्तेमाल करेंगे। प्रोप स्टैंड्स फॉर 3 कार्बन, 3 कार्बन, और फिर सेकंड पोजीशन पर ओन है तो प्रोप 2 ओन। दिस इज द करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ दिस गिवन स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आप देख सकते हैं कि कार्बन, फिर 2 क्लोरीन है, 1 हाइड्रोजन है, फिर सेम चीज इधर भी है। इसे भी कंडेंस फॉर्म में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि CH स्टैंड्स फॉर कार्बन विथ हाइड्रोजन, और 2 क्लोरीन इधर लगा है और 2 क्लोरीन। हम लोग पढ़े हैं कि कार्बन का टेट्रा वैलेंसी होता है, तो कार्बन हमेशा 4 वैलेंसी दिखाएगा। आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। एनीवे, अब हमारा पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन हमारा ये हो जाएगा। अब पेरेंट चेन के बाहर आप देख सकते हैं क्लोरीन 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 और क्लोरीन, मतलब हमारे पास इस स्ट्रक्चर में 4 क्लोरीन एटम है। मतलब वो चारों का चारों क्लोरीन एटम क्या है, फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहे हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट कार्बन जो है, फर्स्ट कार्बन पर 2 क्लोरीन है, सेकेंड कार्बन पे भी 2 क्लोरीन है। तो मतलब हम दोनों के पोजीशंस को बताने का कोशिश करते हैं। यहां क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पर 2 क्लोरीन है, तो हम दोनों के लिए 1, 1 2, 2 और 4 क्लोरीन है, तो इसको टेट्रा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे 2 के लिए हमने डाई का इस्तेमाल किया था, 4 के लिए टेट्रा। तो 1, 1, 2, 2 टेट्रा,
और क्लोरीन जो है ये एक हैलोजन ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है कि क्लोरीन जो है वो ग्रुप 17 एलिमेंट्स है जिसे हम लोग हैलोजन कैटेगरी में डालते हैं, और वहां पर ऐसे हम इसे क्लोरीन बोलते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में क्लोरीन बन जाता है क्लोरो, तो हम इसका नाम देंगे टेट्रा क्लोरो CHLORO 1122 टेट्रा क्लोरो, और पेरेंट चेन में हमारे पास 2 कार्बन है तो इथेन हो जाएगा। इथेन हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर सारे सिंगल बॉन्ड्स थे, तो मतलब ये एल्केन के कैटेगरी में आता है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जहां पर देख सकते हैं आप ये पूरा चेन है, और इसमें भी हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, तो अगर हम ट्राई करें तो 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो लॉन्गेस्ट जो स्ट्रेट चेन होता है ना वो ज्यादातर पेरेंट चेन ही बनने का कोशिश करेगा। हमारा ये पेरेंट चेन हो गया। अब इस पेरेंट चेन में हम यहां पर ध्यान देंगे कि नंबरिंग कैसे करेंगे। वेट, अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, तो इसे 4th पोजीशन मिल रहा है, और अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 इसे लीस्ट पोजीशन मिल रहा है। तो हमारा टारगेट क्या है कि हम अपने फंक्शनल ग्रुप को या सब्स्टिट्यूएंट को, फिलहाल ये क्या है क्या आप बता सकते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है, हमने बताया था। तो मिथाइल ग्रुप आपको किधर से पास पड़ेगा, उस एंड से या इस एंड से, ऑब्वियसली उस एंड से। तो हम क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। हमारे पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, आपको याद होगा कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो फिर उसके लिए हम लोग वर्ड रूट हेक्स का इस्तेमाल करेंगे। एनीवे, थर्ड पोजीशन पर हमें 2 मिथाइल ग्रुप मिला, तो हम क्या लिखने वाले हैं 3,3 डाइमिथाइल, और हमारे पेरेंट चेन में 6 कार्बन है तो हम इसके लिए हेक्स वर्ड रूट का इस्तेमाल करेंगे, हेक्स। और फिर सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो जाएगा क्योंकि ये कैटेगरी ऑफ अल्केन है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर शायद आप खुद से भी नाम दे सकते हैं, अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। यहां पर क्या है कि हमारे पास पेरेंट चेन है जिसमें कोई भी बाहर से एक्स्ट्रा ग्रुप, ना ही कोई सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है ना ही कोई फंक्शन ग्रुप लगा है, तो हम इसे पेरेंट चेन में इंक्लूड करेंगे। और फिर नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट साइड या राइट साइड। अगर हम इधर से भी नंबरिंग करते हैं तो हमें सेकंड पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड मिल रहा है, अगर हम इधर से भी नंबरिंग करते हैं तो हमें सेकंड पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड ऑब्टेन हो रहा है। तो हम नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, इस बार हम इधर से करते हैं 1 2 3 और 4। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, आपको याद है कि पेरेंट चेन में 4 कार्बन होता है, तो वहां पर हम लोग कौन सा वर्ड रूट का इस्तेमाल करते हैं, ब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो विल राइट BUT, ब्यूट। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पर अल्कीन का कैटेगरी है ना, डबल बॉन्ड हमने बताया था कि अल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं। चूंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं तो अल्कीन का हम सफिक्स इन का इस्तेमाल करेंगे विथ पोजीशन। तो ब्यूट में 4 कार्बन कंपाउंड में सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन लिखेंगे। ठीक है, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जहां पर फिर से एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें हर कार्बन अपना टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड किया हुआ है। देन हमारे पास एक ग्रुप Br नजर आ रहा है और एक ग्रुप Cl नजर आ रहा है। फिर से वही बात हमने पढ़ा है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे ग्रुप 17 एलिमेंट्स है जिसे हम हैलोजेंस के नाम से जानते हैं। और हैलोजेंस क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसे एक फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं। तो Br और Cl हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे, पेरेंट चेन हमारा 1 2 3 4 5 6, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट चेन है जिसमें 6 कार्बन इंक्लूडेड है। और इस पेरेंट चेन के बाहर हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। अगर हम लिखना चाहें, ये फंक्शनल ग्रुप है, और ना ही सिर्फ ये भी एक फंक्शनल ग्रुप ही।
ठीक है, जिसमें हम Br को कहते हैं ब्रोमो और Cl को कहते हैं क्लोरो, CHLORO। अब ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, हमने पहले भी इस पर नॉमेनक्लेचर किया था, जो 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो आया था। तो फंक्शनल ग्रुप में हैलोजेंस का जो नॉमेनक्लेचर होता है उसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप में मतलब इन हैलोजेंस का नाम प्रेफिक्स में यूज करते हैं, मतलब इसे हम सफिक्स में नहीं बल्कि इसे हम प्रेफिक्स में यूज करेंगे। तो प्रेफिक्स में कैसे यूज करेंगे हम देख सकते हैं, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 मतलब सेकेंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पर हमें क्लोरो, ब्रोमो और क्लोरो मिल रहा है। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 मतलब थर्ड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन पर मिल रहा है। और यहां पर अल्फाबेट्स को भी काफी केयर करना है, क्योंकि ब्रोमीन का जो ब्रोमो है वो बी से स्टार्ट होता है और क्लोरीन का क्लोरो सी से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेट्स में पहले ए आता है या पहले सी आता है या बी आता है, ऑब्वियसली बी आता है, तो हम लोग नाम पहले ब्रोमो का देंगे। नंबरिंग इधर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रुप पास पड़ रहा है 4 5 और 6। सेकेंड पोजीशन पर हमें ब्रोमो मिला और फोर्थ पोजीशन पर हमें क्लोरो मिला। अब आपका डाउट हम क्लियर करते हैं कि सपोज अगर यहां पर क्लोरीन होता और यहां पर ब्रोमीन होता, फिर भी हम लिखते, अगर यहां ब्रोमीन होता तो हम पहले लिखते 4 ब्रोमो फिर लिखते 2 क्लोरो, लेकिन यहां पर ऐसा है कि बी भी पहले आता है और उसका पोजीशनिंग भी पहले है, तो हम क्या लिखने वाले 2 ब्रोमो, सेकेंड पोजीशन पर ब्रोमो है, कॉमा फोर्थ पोजीशन पर क्लोरो है 4 क्लोरो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, मतलब सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो ब्रोमीन ग्रुप लगा है, फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन लगा है और हमारे पेरेंट चेन में 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन का आपको वर्ड रूट पता होगा जहां पर हम लोग हेक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे 6 कार्बन है तो हम क्या लिखने वाले हेक्सेन, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन। एन हमने क्यों लिखा, आपको यह ध्यान रखना है कि चूंकि सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो फिर ये एक अल्केन कैटेगरी में आ रहा है। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, ये काफी सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जहां पर साफ पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हमारे पेरेंट चेन में आने वाला है। अगर आप चाहें तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके भी समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी ज्यादा मिले। अगर हम चाहें तो ऊपर की तरफ भी जा सकते थे, क्योंकि ये भी हमारा, अगर हम ऊपर भी जाते हैं तो 7 ही है, अगर हम स्ट्रेट भी जाते हैं तो 7 ही है। तो अब ठीक है, नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम लोग इधर से भी कर सकते हैं और नंबरिंग हम लोग इधर से भी कर सकते हैं। अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर से हमने क्यों किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप पास पड़ रहा था। इधर से जाते तो 1 2 3 4 5 और 6 पोजीशन पे मिलता। ओके, ये क्या है आपको याद होगा कि ये मिथाइल है, और मिथाइल हमने बताया था कि मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स होता है। अगर आपको अभी भी डाउट है कि सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप में क्या डिफरेंस है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स जब हम लोग किसी अल्कीन या किसी अल्काइन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो फिर वो सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाता है। जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन को निकाल देने से मिथाइल बनता है, उसी तरह से इथीन से एक हाइड्रोजन को निकाल देने से इथेनाइल बनता है। तो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो सेकंड पोजीशन पर मिथाइल मिला और थर्ड पोजीशन पर हमें फिर से मिथाइल मिला, और दोनों ही मिथाइल है, मतलब दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड्स है। तो हम लोग यहां पर डाई वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और हम लिखेंगे 1 पोजीशन पर कोई ग्रुप नहीं है, सेकंड पोजीशन पर है, तो हम लिखेंगे 2, 3 डाई मिथाइल। सेकेंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल है, इसलिए 2, 3 डाई मिथाइल। और हमारे पेरेंट चेन में 7 कार्बन है, जहां पर हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम कह सकते हैं कि 2, 3 डाई मिथाइल हेप्टेन। तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर कंप्लीट है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जहां पर
ये भी काफी सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है जहां पर ये हमारा पेरेंट चेन है। और पेरेंट चेन में हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो मल्टीपल बॉन्ड्स है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो पेरेंट चेन में इंक्लूड होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। अब इस पेरेंट चेन में हम नंबरिंग किधर से करें? इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग किधर से क्लियर होगा, करेक्ट होगा? 1 2 3 4 5। इसमें अगर हम इधर से नंबरिंग किए तो सेकंड पोजीशन पर ही हमें डबल बॉन्ड मिल गया, लेकिन अगर हम इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 हमें थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड मिलता। तो हम हमेशा मल्टीपल बॉन्ड्स को लीस्ट पोजीशन देना चाहते हैं, इसलिए हम नंबरिंग इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग इधर से करेंगे। थर्ड पोजीशन पर हमें क्या मिला है? मिथाइल ग्रुप, जो हम तुमको बताए हैं कि मिथाइल ग्रुप एक तरह का सब्स्टिट्यूएंट्स होता है। फिर हम क्या करेंगे? पहले तो सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नेमिंग कैसे देते थे? प्रेफिक्स में देते थे। तो प्रेफिक्स में हम लिखेंगे 3 मिथाइल, थर्ड पोजीशन पर मिथाइल है ना, तो 3 मिथाइल। और हमारे पेरेंट चेन में 5 तो कार्बन है, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड है, मतलब ये किसको इंप्लाई कर रहा है? एल्कीन को। चूंकि ये अल्कीन है तो हम क्या लिखने वाले हैं? 3 मिथाइल पेंट, पेंट स्टैंड्स फॉर 5 कार्बन, और सेकेंड पोजीशन पर की अल्कीन है तो पेंट 2 इन का इस्तेमाल करेंगे, विच सिग्निफाइज कि यहां पर अल्कीन है, डबल बॉन्ड है। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये और भी सिंप्लीफाइड है, जहां पर हम सीधा पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे। नॉमेनक्लेचर इधर से होगा 1 2 3 4 5। सेकेंड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन 5 है, तो हम लिखेंगे पेंट। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और विथ पोजीशन, तो कितने पोजीशन पर है? सेकेंड पोजीशन। अगर आपको यहां भी डाउट हो रहा है कि सर पोजीशन तो थर्ड भी हो सकता था क्योंकि थर्ड के पास भी है, लेकिन हम नियरेस्ट देखते हैं कि हम सेकेंड पोजीशन के ठीक बाद है, थर्ड के बाद नहीं है ना, थर्ड के पहले है, तो जिसके बाद है हम लोग उसका पोजीशन देते हैं। तो पेंट 2 आइन। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, फिर से आप देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये एक फंक्शनल ग्रुप है विच कंटेन्स कार्बन, और ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। इसे हम फिर से कंडेंस कर सकते हैं। CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां पर एक क्लोरीन और लगा है, आप देख सकते हैं ये क्लोरीन है। ठीक है, तो पेरेंट चेन हमारा कौन सा है? पेरेंट चेन में हम लोग हमेशा कार्बन को इंक्लूड कर सकते हैं, क्लोरीन को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो वो आउट ऑफ द पेरेंट चेन हो जाएगा। तो हमारा ये पेरेंट चेन है। ठीक है, नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग हम इधर से करें क्योंकि क्लोरीन पास है, या फिर इधर से करें क्योंकि कीटोन ग्रुप पास है। तो हमें ये देखना है कि वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन कंटेनिंग होता है, ठीक है, नंबरिंग या लाइनिंग की शुरुआत वहीं से होती है, क्योंकि जहां कार्बन है फंक्शनल ग्रुप में उसको प्रायोरिटी देंगे rather देन क्लोरीन। तो हम नंबरिंग करेंगे इस साइड से और लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। बट हम देख सकते हैं कि 5वें पोजीशन पर हमें क्या मिला? क्लोरो मिला, CHLORO। हमने बताया था कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स है जिसको हैलोजेंस बोलते हैं, तो और इसे क्लोरीन नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लोरो बोलते हैं। तो इसका पोजीशन है 5th, 5वें नंबर पर क्लोरो ग्रुप है, तो हम बोलेंगे 5 क्लोरो, यहां हाइफन होगा, 5 क्लोरो। और सेकेंड पोजीशन पर हमें कीटोन ग्रुप मिला, तो हम इसे क्या बोलेंगे? और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो 5 क्लोरो पेंट। पेंट स्टैंड्स फॉर 5 कार्बन। जहां सेकेंड पोजीशन पर ओन है, मतलब कीटोन का ग्रुप है, तो 5 क्लोरो पेंट 2 ओन, जो कि सेकेंड पोजीशन पर कीटोन का ग्रुप लगा है। तो कीटोन के लिए KETONE, तो लास्ट का जो 3 लेटर है ONE, हम उसे यूज करते हैं एज अ सफिक्स, जिससे ये पता चलता है कि हमारे स्ट्रक्चर में कीटोन मौजूद है।
तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया, 5-chloro-pent-2-one। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा यहाँ है जिसमें 1 2 3 4 और एक कार्बन इधर है, लेकिन यहाँ पे ये जो CHO है, ये CHO आपको पता है क्या है, ये एक एल्डेहाइड है। एल्डेहाइड का स्ट्रक्चर हम यहाँ बना के दिखाएंगे कि कार्बन के साथ जब भी डबल बॉन्ड O और उसके साथ एक हाइड्रोजन लग जाता है, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी दिखाता है, तो 1 2 3 और एक चौथा बॉन्ड फ्री है, तो ये है हमारा एल्डेहाइड स्ट्रक्चर। तो आप इसी को कंडेंस फॉर्म में CHO लिखते हैं और एक फ्री बॉन्ड दिखाते हैं। ओके, और ये फ्री बॉन्ड इस कंपाउंड के साथ जुड़ चुका है, मतलब ये एक एल्डेहाइड ग्रुप है। और चूंकि एल्डेहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, और हमने बताया कि ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है, बताया था कि ये फंक्शनल ग्रुप में कार्बन इंक्लूडेड है। एल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है विच इंक्लूड्स कार्बन, तो फिर हम उस फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में जरूर से कंसिडर करेंगे। तो फिर हमारे पेरेंट चेन में अगर हम स्ट्रेट जाते तो भी कार्बन 4 मिलता, अगर हम इधर आ गए तो भी 4 है, लेकिन हम प्रायोरिटी इसको देंगे। ठीक है। अब हमने बताया कि जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, नंबरिंग उधर से ही करते हैं, तो हम लिखेंगे 1 2 3 और 4। जरा देखिए कि हमारे पेरेंट चेन के बाहर कौन रह गया, CH3 जिसका नाम है मिथाइल, और हम देख सकते हैं कि ये फिर से सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर हमने क्या बताया था कि सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर हम लोग प्रेफिक्स में करते हैं, मतलब शुरुआत में। तो हमें ये बताना होगा कि सेकेंड पोजीशन पर क्या लगा है, मिथाइल लगा है, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। उसके बाद हम अपने पेरेंट चेन को देखते हैं कि हमारा पेरेंट चेन जो है उसमें कितने कार्बन है। तो आपको याद है पेरेंट चेन में अगर 4 कार्बन है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। उसका वर्ड रूट क्या है, ब्यूट। तो अगर कार्बन 4 है तो दिस इज ब्यूटेन, मतलब ब्यूट। लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर तो एल्डेहाइड है, तो एल्डेहाइड को भी बताना होगा, तो हम यहां यूज करेंगे वर्ड रूट 2 मिथाइल ब्यूट। ब्यूटेन का ANE के जगह पर E हटा दिया जाता है। ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पर एल्डेहाइड है तो ब्यूटेन 1 अल। अल क्यों, क्योंकि अगर हम एल्डेहाइड लिखें तो एल्डेहाइड का जो शुरुआत का 2 लेटर है अल, हम उसे यूज करते हैं एज अ सफिक्स, ये बताने के लिए कि ये यहां पर एक एल्डेहाइड लगा है। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ये वाला, जिसमें कार्बन 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 और एक कार्बन इधर है। हमें खोजना है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन हम वैसा रखते हैं जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप OH है ना, और फंक्शनल ग्रुप जो OH है इसमें कार्बन इंक्लूडेड नहीं है। इस OH को क्या बोलते हैं, तो ये है हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ऐसे कैटेगराइजेशन में अल्कोहल बोलते हैं। तो चूंकि ये अल्कोहल है तो इसका हम लोग सफिक्स में ऑल यूज करेंगे। ठीक है। पेरेंट चेन हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी आवर पेरेंट चेन। ठीक है। 3 कार्बन कंपाउंड है, कार्बन तो 4 है लेकिन ये पेरेंट चेन के बाहर है, तो हम इसका नंबरिंग किधर से करें। अब ये देखना है कि अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 और 3, अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो 2 और 3 आता, मतलब इसको और हायर पोजीशन मिल जाता। जबकि हम लोग सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप में ज्यादा प्रायोरिटी किसको ऑलवेज देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। तो 1 नंबर पे है अल्कोहल, दूसरे नंबर पे लगा है CH3। अब वेरी फेमस हो गया आपके लिए, ये हर जगह आ जाता है, तो इसका नाम है मिथाइल। तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल है तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। आप कंफ्यूज मत होना कि अभी आपने सर कहा कि फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देते हैं फिर आप नाम मिथाइल का पहले लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। हमने कहा फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में प्रायोरिटी देते हैं। नाम तो रूल के हिसाब से होता है ना कि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ये प्रेफिक्स में जाएगा। तो 2 मिथाइल और पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, फर्स्ट पोजीशन पर OH है तो हम क्या लिखने वाले हैं, 2 मिथाइल। 3 कार्बन का वर्ड रूट है प्रोप, प्रोपेन का ANE, लेकिन फिर से हमने कहा कि E को हटा देंगे और यहां हम लिख देंगे प्रोपेन फर्स्ट पोजीशन पर ऑल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है
ये वाला कंपाउंड जिसमें, इसको हम फिर से स्ट्रक्चर को बनाते हैं क्योंकि यहां पर C2H5 है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH, इसके साथ CH3 लगा है, CH2 CH CH2 और फिर OH। यहां पर क्या है, तो यहां पर C2H5 को हम लोग तोड़ के लिखते हैं CH3 CH2 और इस तरह से ऐसे बॉन्ड दिखा देते हैं, मतलब यहां से हम कनेक्ट करेंगे CH2 और CH3। ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब इसका हमें नॉमेनक्लेचर करना है। अगर हम लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, हमारा 6 कार्बन का एक लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म हो सकता है। अगर हम यहां से भी स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर 6 कार्बन को पेरेंट चेन नहीं मान के हम यहाँ 5 कार्बन को ही पेरेंट चेन मानेंगे और हमारा पेरेंट चेन ये स्ट्रेट हो जाएगा। अगर आपको इसका रीजन चाहिए तो आप समझो कि अगर हम इसे पेरेंट चेन मानते ये वाले को, तो इस केस में OH के साथ CH2 लग जाता और हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन से जस्ट अटैच रखना चाहते हैं, ना कि उसके साथ एक CH2 लगा करके फिर OH, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा पेरेंट चेन है। कभी कभी कोई कोई रूल काम नहीं भी करेगा, जैसे यहां पर अभी लॉन्गेस्ट चेन का रूल काम नहीं किया। एनीवे, हम लोग इसका नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम कहां से करेंगे, यहां पर लगा है OH और यहां पर लगा है C2H5। बेसिकली ये C2H5 था ना, इसे हम लोग इथाइल बोलते हैं, ETHYL, ठीक है। इथाइल भी क्या है, जैसे मिथाइल होता है सब्स्टिट्यूएंट, उसी तरह से इथाइल भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। नॉमेनक्लेचर हम सोचना है कि इधर से करें या इधर से करें। अगर हम इधर से करते हैं तो हमारा फंक्शनल ग्रुप काफी पास है और हम उसको हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। तो 1 2 3 4 और 5। अब आप देखो कि सेकेंड पोजीशन पर क्या लगा है, इथाइल, और फोर्थ पोजीशन पर क्या लगा है, CH3, मतलब मिथाइल। अब आप सोचो कि पहले अल्फाबेट्स में E आता है या M आता है। ऑब्वियसली E आता है, इथाइल, तो पहले हम उसका नाम देंगे, मतलब हम लिखेंगे 2 इथाइल। सेकेंड नंबर पर इथाइल है और फोर्थ नंबर पर मिथाइल है, तो 2 इथाइल 4 मिथाइल। उसके बाद हमारा पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन में हमारे पास 5 कार्बन है, कार्बन 5 है, तो पेंट वर्ड रूट का इस्तेमाल करेंगे। पेंट के साथ एन लगना चाहिए था, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो ये अल्केन है, तो पेंटेन। लेकिन पेंटेन का PENTAN ई हटा करके वहां हमें ये बताना होगा कि फर्स्ट पोजीशन पर अल्कोहल लगा है, तो पेंटेन 1 ऑल। सो चिल्ड्रन, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ, जहां पर हम सारे स्ट्रक्चर्स को, हर कैटेगरी के स्ट्रक्चर्स को कवर करने जा रहे हैं। कर चुके हैं, 2 एग्जांपल्स और हैं। जहां पर हमारा ये पहला स्ट्रक्चर है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसको हम तोड़ के बना के दिखाते हैं कि ये CH3 है, ये CH2 है, फिर नेक्स्ट CH2 है, और ये क्या होता है, तो इसे समझिए कि कार्बन के साथ जब डबल बॉन्ड O लगता है, ठीक है, और फिर उसी कार्बन के साथ OH ग्रुप को जब हम लोग अटैच करते हैं, OH को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, तो ये हमारा स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, मतलब एक फंक्शनल ग्रुप ही है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऊपर वाले में ही नॉमेनक्लेचर करेंगे, ये हमने बस समझाने का कोशिश किया। अब हमारे ये जो फंक्शनल ग्रुप है विच इंक्लूड्स कार्बन, इसलिए हम इसको प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग इधर से, तो 1 2 3 और 4 देख पाएंगे। पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट, ब्यूट, और ब्यूटेन हो सकता था चूंकि ये अल्केन है, लेकिन यहां पर हमने किसका इस्तेमाल किया है, फंक्शनल ग्रुप, और ये हमने बताया किसका नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हम लोग यहां पर एक वर्ड रूट का इस्तेमाल करेंगे, ओइक एसिड। वर्ड रूट नहीं बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे,
ओके, मतलब जैसे अल्कोहल आता है तो ऑल लगाना सिखाया, कीटोन आता था तो ओन लगाना सिखाए, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो में हम प्रेफिक्स लगाते थे। उसी तरह से जब कार्बोजाइलिक ग्रुप आएगा तो उसमें हम लोग सफिक्स यूज करेंगे, और सफिक्स का नाम क्या है? ओइक एसिड। तो हम क्या लिखने वाले हैं? कार्बन है हमारे पास 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट टेन, ई हटा देंगे और वहां लगा देंगे कि फर्स्ट पोजीशन पर कार्बोजाइलिक एसिड है या कार्बोजाइलिक ग्रुप है, इसलिए 1 ओइक एसिड। मतलब इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। होप वेरी क्लियर। लास्ट स्ट्रक्चर है हमारा जहां पर ये काफी सिंप्लीफाइड है, आप ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हो और ऐसे वर्टिकल भी कर सकते हो। चलो हम वर्टिकल कर देते हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे? ऊपर से भी करेंगे तो दूसरे ही पोजीशन पे मिलेगा, और अगर हम नीचे से भी करते हैं तो हमें सेकेंड पोजीशन ही मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम यहां से नंबरिंग करते हैं, नीचे से 1 2 3। हमने क्या देखा? हमें सेकेंड पोजीशन पर क्या मिल रहा है? CH3 मिथाइल ग्रुप। यहां भी सेकेंड पोजीशन पर क्या मिल रहा है? CH3 मिथाइल ग्रुप। तो और हमारे पेरेंट चेन में सारे सिंगल बॉन्ड्स है, मतलब कैटेगरी ऑफ अल्केन है। तो हमें दिखा कि 2 नंबर पर 2,2 और यहां पर 2 मिथाइल है, तो 2,2 डाइमिथाइल, और हमारे पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, तो हम इसे कह सकते हैं कि प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सो होप आपको ये सारे नॉमेनक्लेचर्स क्लियर हुए। अब आप सारे स्ट्रक्चर्स को एक बार खुद से उतार करके और फिर से नॉमेनक्लेचर करके खुद से कॉपी में ट्राई करो, जिससे आपको इस पर और कमांड होगा। थैंक यू।